आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतने ही जरूरी सवाल पर गहराई से बात करने वाले हैं। सवाल है विकास। विकास, हाँ। इसके लिए हमने उठाई है एनसीईआरटी की कक्षा 10 की अर्थशास्त्र की किताब का पहला अध्याय विकास। हमारा मिशन सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ना नहीं, बल्कि इसके रेशे रेशे को खोल कर देखना है और यह समझना है कि यूपीएससी की नजर से इसमें क्या छुपा है। हम इसके मुख्य विचारों को पिछले सालों के सवालों से भी जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम विकास कहते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियां। क्या क्या यही विकास है? या फिर इसका मतलब कुछ और भी है? ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। असल में विकास की कोई परिभाषा है ही नहीं। जो मेरे लिए तरक्की है, हो सकता है वो किसी और के लिए बर्बादी हो। और यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। किताब की शुरुआत भी इसी आइडिया से होती है। एक भूमिहीन खेतीहर मजदूर, उसके लिए विकास का मतलब है कि उसे साल भर काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा। हाँ, वहीं पंजाब पे एक अमीर किसान के लिए विकास का मतलब हो सकता है कि सरकार फसलों का समर्थन मूल्य और बढ़ा दे और उसे सस्ते मजदूर मिले। बिल्कुल। और यहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए पहला और सबसे बड़ा आइडिया छिपा है। विकास एक व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इसका कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक नदी पर बनने वाला बांध। एक उद्योगपति के लिए वो बांध विकास का प्रतीक है। उससे बिजली बनेगी, फैक्ट्रियां चलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। हाँ, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन उसी नदी के किनारे रहने वाले आदिवासी समुदाय के लिए उनके लिए वो बांध विनाश है। उनका गांव, उनके जंगल, उनकी खेती की जमीन, उनकी पूरी संस्कृति, सब कुछ पानी में डूब जाएगा। सब कुछ उन्हें वहां से हटना पड़ेगा। तो एक ही प्रोजेक्ट, एक के लिए विकास और दूसरे के लिए विनाश बन गया। यहीं से विकास के लक्ष्यों में टकराव पैदा होता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन कोई ये भी तो तर्क दे सकता है कि उस एक बांध से हजारों लोगों को बिजली मिलेगी और शायद कुछ 100 लोगों को ही विस्थापित होना पड़ेगा। तो क्या ज्यादा लोगों के भले के लिए कुछ लोगों का नुकसान जायज नहीं है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। बिल्कुल, और यही विकास का सबसे बड़ा नैतिक और राजनीतिक सवाल है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये हमें सिखाता है कि विकास सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं है। किताब एक और छोटा सा लेकिन बहुत गहरा उदाहरण देती है। एक लड़की चाहती है कि उसे अपने भाई जितनी आज़ादी मिले, घर के बाहर जाकर काम करने का मौका मिले। और भाई भी घर के कामों में हाथ बटाएं। हाँ, उसके लिए ये विकास है। पर हो सकता है भाई को ये पसंद ना आए। तो यहाँ दो बातें साफ हैं। पहली, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। और दूसरी, ये लक्ष्य आपस में टकरा भी सकते हैं। ज्यादा पैसा नहीं चाहते हैं, वो बराबरी का व्यवहार, आजादी, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान भी चाहते हैं। अच्छा, ये वो गैर भौतिक चीजें हैं जिन्हें आप पैसे से नहीं खरीद सकते। सोचिए, आपको एक ऐसी नौकरी मिले जिसमें तनख्वाह बहुत ज्यादा हो, लेकिन कोई सुरक्षा ना हो, परिवार के लिए समय ना हो, और आपका बॉस आपसे रोज बुरा बर्ताव करे। हाँ, क्या आप उसे विकास कहेंगे? शायद नहीं।